वालेकुम। आज डार्क मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि डार्क मैटर दरअसल है क्या। अगर हम टोटल मास एनर्जी जो है यूनिवर्स की वो कैलकुलेट करते हैं तो एस्ट्रोफिजिस्ट जो हैं उन्होंने ये चीज़ फाइंड की कि बायोनिक मैटर यानी जिस जो ऐसी चीज़ें जो नज़र आती हैं वो ऐसे मादे जो हैं वो कंपोस्ट होते हैं एटम्स पे और उनकी परसेंटेज 4% है टोटल मास। अगर यूनिवर्स का जो एनर्जी मास या एनर्जी जो यूनिवर्स में मौजूद है उसका 4% है। यानी जो चीज़ें नज़र आती हैं और जिन चीज़ों का कैलकुलेट किया है एटम्स वगैरह से जो मिलके बनी हुई होती हैं उनका सिर्फ 4% मास है और बाकी मास जो है या एनर्जी जो है यूनिवर्स में उसका अभी तक उसके मुतालिक क्या है, रिमेनिंग 96% ऑफ द मास इज़ अबाउट 21% डार्क मैटर। यानी उसमें से तकरीबन 21% जो है मास जो मादा है वो डार्क मैटर है और 75% जो है वो डार्क एनर्जी है। तो अब डार्क मैटर जो है उसके बारे में तो इम्पॉसिबल है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट करना उसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है क्योंकि वो इंटरेक्ट नहीं करता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ, विजिबल लाइट के साथ, इंफ्रारेड के साथ वगैरह वगैरह। तो इसके लिए ये बहुत मुश्किल है कि आइडेंटिफाई किया जाए, जबकि इसको के इफ़ेक्ट्स की वजह से, स्पेशली इट्स ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट्स ऑन गैलेक्सीज एंड अदर लार्ज स्केल एंटिटीज़ एंड ऑल्सो बाय इट्स इन्फ्लुएंस ऑन कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस। तो ये इसको बड़ी मुश्किल से जो है वो इन चीज़ों से जो है वो थोड़ा बहुत इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। बहुत मुश्किल बात है कि स्पेशली ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट्स की वजह से गैलेक्सीज़ में या लार्ज एंटिटीज़ जो भी बॉडीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गई जो इस किस्म की चीज़ें हैं वो वहाँ मौजूद हैं, तो उनको जो है या रेडिएशंस जो वहाँ पे होती रहती हैं उनकी वजह से जो है इनके इफेक्ट को जो है वो पता किया जा सके। तो अब क्या होगा कि इन अर्ली यूनिवर्स डार्क मैटर प्ले अ डोमिनेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ अर्ली गैलेक्सीज। जिस वक्त कायनात वजूद में आई, बिल्कुल अर्ली स्टेजेस जब थे, तो उस वक्त जो डार्क मैटर था इसने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया गैलेक्सीज़ के फॉर्म होने में। गैसें जो थी वो कोल्ड हो गई और जो यूनिवर्स की ग्रेविटेशनल फील्ड थी, जो बिखरी हुई डार्क मैटर था, डेंसिटीज़ थी, वो सब इकट्ठा होना शुरू हुई और इस तरह करके जब वो गैसेस बनी, गैसेस के क्लाउड्स फॉर्म हुए, तो स्टार्स के क्लस्टर्स जो थे वो जमा होना शुरू हुए और इस तरह से गैलेक्सीज बन गई। जो आजकल के एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो ये बात मेंटेन करते हैं कि गैलेक्सी दरअसल एनवलप है डार्क मैटर का। हालो जो है डार्क मैटर उसका एनवलप है और ये जो हालो है ये अप्लाई होता है ज़्यादातर कहाँ पर, जो गैलेक्सी की एजेस हैं, जो आप ये जैसे ये गैलेक्सी देख रहे हैं तो इसका ये सेंटर है और ये सारी जो इसकी ये एजेस हैं ये यहाँ पे अप्लाई होता है, ये जो है डार्क मैटर। अब किस तरह से ये अप्लाई होता है, outside the edge of the galaxy rotates about as fast as the deep interior। ये इसी तरह से रोटेट करता है, इतना ही तेज़ी से जितना कि उसका डीप इंटीरियर कर रहा होता है। इट इज़ हालो ऑफ डार्क मैटर, ये दरअसल डार्क मैटर का हालो है। दैट प्रिवेंट्स अ गैलेक्सी फ्रॉम फ्लाइंग अपार्ट। ये क्या करता है, गैलेक्सीज को बिल्कुल फ्लाइंग अपार्ट करने से जो है ये रोकता है। तो ये अपना किरदार अदा कर रहा है कि जो तेज़ी से उनमें मूवमेंट्स हो रही हैं, जो हरकत हो रही हैं, तो ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएं। तो ये डार्क मैटर जो है ये उसमें किरदार अपना अदा कर रहा होता है, जिसका जो मास है यूनिवर्स का वो फील किया गया है। गैलेक्सीज़ का भी जो मास है उसमें जिन चीज़ों का मुशाहिदा किया जा सकता है उनका जब मास कैलकुलेट किया तो पता चला कि गैलेक्सीज़ का मास तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन वो चीज़ें तो नज़र ही नहीं आ रही जिनका मास कैलकुलेट हो रहा है या हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो वो क्या है, वो दरअसल डार्क मैटर है।
एस्ट्रोनॉमर्स ने ये भी डिस्कवर किया है कि डार्क मैटर जो है वो इन्फेरेंस करता है जब गैलेक्सीज़ की आउटर एज जो है वो रोटेट कर रही होती है बहुत ही ज़्यादा तेज़, यानी बहुत तेज़ी में जब गैलेक्सीज़ के अंदर जो एजेस होती हैं उसकी वो रोटेट करना शुरू करती हैं, तो ये अनएक्सपेक्टेड फिनोमेनन जो है वो देखने में आता है कुछ अगर ओनली द प्रेजेंस ऑफ ट्रमेंडस फोर्स, एक बहुत ही ज़बरदस्त ताकत के साथ कि जो है कोई चीज़ उसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कैलकुलेशंस जो होती हैं इन एडिशन, कैलकुलेशन ने ये बात शो की कि मास ऑफ द गैलेक्सीज फार एक्सीडेड, कि गैलेक्सीज का मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा है ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बारियोनिक मैटर यानी जो चीज़ें नज़र आती हैं, जिनका मुशाहिदा किया जा सकता है, जिनकी ऑब्जर्वेशंस ली गई हैं, उनसे कहीं ज़्यादा है गैलेक्सीज का मास। लेकिन वो किस चीज़ पे मुश्तमिल है? डार्क मैटर पे मुश्तमिल है, यानी वो ऐसी चीज़ों पे जिन जो नज़र नहीं आती। दीज फाइंडिंग्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सम अदर टाइप ऑफ मैटर। यही वजह है कि वो बताता है कि किसी अलग किस्म का यानी डार्क मैटर जो है वो कोई मौजूद है। अ टाइप ऑफ मच मोर मासिव दैन बारियोनिक मैटर, और उसकी तादाद उससे कहीं ज़्यादा है जिन चीज़ों का मुशाहिदा हम कर सकते हैं या ऑब्जर्वेशन जिनकी ले सकते हैं उनसे ज़्यादा है। तो वर्चुअली इनविजिबल, लेकिन जो है वो वर्चुअली क्या है, वो इनविजिबल है, यानी नज़र नहीं आ सकता हम उससे। डार्क मैटर डज नॉट इंटरेक्ट विद नॉर्मल मैटर। अच्छा, ये भी बात है कि वो नॉर्मल मैटर के साथ इंटरेक्ट भी नहीं करता, सिवाय कहाँ पे, ग्रेविटेशनल सिग्नेचर्स जब वो अपने देता है वहाँ पे सिर्फ उसकी इंटरेक्शन पता चलती है। अब देख लेते हैं कि डार्क एनर्जी क्या है। डार्क एनर्जी जो है डार्क मैटर की तरह जो है उसको इफ़ेक्ट से जो है वो जाना जाता है, एंड साइंटिस्ट रियली हैव नो आइडिया व्हाट इट इज़, और साइंटिस्ट को ये नहीं पता कि ये दरअसल है क्या। इट इज़ फोर्स thought to be responsible for the observed accelerating expansion of the universe। इसको दरअसल वो फोर्स समझा जाता है, वो ताकत समझा जाता है जिसकी वजह से कायनात फैल रही है, एक्सेलरेट हो रही है ना, जो एक्सपेंड हो रही है, जैसे हमने बिग बैंग में पढ़ा था कि कायनात जो है वो मुस्तकिल फैल रही है, दूर जा रही हैं चीज़ें एक दूसरे से। तो वो इसमें दो तरह की फोर्सेस अमल कर रही हैं, कुछ जो हैं वो ग्रेविटेशनल की वजह से यानी खींच रही है अपनी तरफ, और कुछ जो है वो फैल रही हैं। तो फैलने वाली जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा काम कर रही हैं और ज़्यादा फैलाव में जो है वो एक्सपेंशन हो रही है। तो ये फोर्सफुल चीज़ें हैं, और ये यहाँ कहा जा रहा है कि शायद वो डार्क एनर्जी की वजह से। इन दैट एक्सपेंशन ऑब्जेक्ट्स मोस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अस आर स्पीडिंग अवे फास्टर। जो दूर जा रहे हैं ना वो ज़रा ज़्यादा तेज़ी से दूर जा रहे हैं बनस्बत उनके कि वो जो हमारे करीब आ रहे हैं वो ज़रा स्लो स्लो आ रहे हैं करीब। तो यानी दोनों फोर्सेस अमल तो कर रही हैं, एक दूर फेंकने वाली और एक करीब खींचने वाली, यानी एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरी जो है वो एक्सपेंशन जो के लिए जो फोर्स अमल कर रही है। तो एक्सपेंड जो है वो ज़रा तेज़ी से हो रही है, करीब वाली जो है वो ज़रा स्लो है। डार्क एनर्जी इज़ वन ऑफ द मेजर मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स। यही वजह है कि डार्क एनर्जी जो है वो मिस्ट्री बनी हुई है यूनिवर्स में। सब्जेक्ट टू अ होस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि इसके मुतालिक मफरूज़ात कायम किए जाएँ, और रियल एक्सप्लेनेशन जो है उसकी वो उसी वक्त हासिल होगी टेक्नोलॉजी के लिहाज से, जब हम तरक्की करेंगे और एनालाइज करने के काबिल होंगे चीज़ों को। पहले मफरूज़ात कायम किए जाते हैं, फिर उसके बाद उस पर रिसर्च की जाती है, प्रॉब्लम फाइंड की जाती है, उसके ऊपर उसके हल तलाश की जाते हैं वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें होंगी तो पता चलेगा कि डार्क एनर्जी दरअसल है क्या। तो ये जो है ये बहरहाल ये दो चीज़ें आपने पढ़ी आज, कि पहली तो हो गई डार्क मैटर। डार्क मैटर दरअसल क्या है, जो मौजूद है यूनिवर्स के अंदर, जो अपना मास शो कर रहा है लेकिन वो नज़र नहीं आता। वो उन चीज़ों जिन चीज़ों के मुशाहदात किए गए हैं उसमें वो नहीं है, लेकिन अपने इफ़ेक्ट्स की वजह से उसको पहचाना जाता है। गैलेक्सीज़ में जिस तरह मौजूद होते हैं, गैलेक्सीज़ का जब हम मास कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा आ रहा होता है बनस्बत जो चीज़ें जो नज़र आती हैं उनका। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें बहुत कम लगता है उससे, जो असल मास गैलेक्सीज़ शो कर रही होती हैं। तो उसकी वजह से जो है वो डार्क मैटर कहा जाता है, और ये ऑब्ज़र्व उस वक्त किया जाता है जब गैलेक्सीज़ की आउटर एजेस के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा हरकत हमें देखने में आती हैं, तो वो उसको कंट्रोल करा होता है। तो ये तो था डार्क मैटर। और डार्क एनर्जी जो थी वो एक्सपेंशन में, जैसे बताया, यूनिवर्स की एक्सपेंशन में जो मददगार साबित हो रही है। यूनिवर्स में दो तरह की चीज़ें हो रही है, यानी एक तरफ सिकुड़ भी रही है और दूसरी तरफ फैल भी रही है। जो सिकुड़ रही हैं चीज़ें वो यानी
जो ग्रेविटेशन की वजह से करीब आ रही हैं वो इतनी तेज़ी से नहीं आ पा रही हैं, लेकिन जो एक्सपेंड हो रही हैं वो ज़्यादा तेज़ी से, तो उसकी वजह जो है वो शायद डार्क एनर्जी को बताया गया है। बहरहाल इस पर अभी तहक़ीक़ बहुत सारी, डार्क एनर्जी के ऊपर जो बहुत सारी तहक़ीक़ है वो होना अभी बाकी है। अब इसके मुतालिक ज़्यादा कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। तो यहाँ तक आपका डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में जो है कंप्लीट होता है। सवाल ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो हमने सोचा कि इसके मुतालिक डिस्कस पहले कर लिया जाए। थैंक यू।